जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भारतीय राजस्व व्यवस्था से संबंधित इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप बिहार की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसमें यदि आप बैठना चाहते हैं, बैठ रहे हैं, तो आप इस 500 प्रश्न जो होते हैं आपको पढ़ के जाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो से कम 10 से 12 प्रश्न फ्रेंड्स इसी वीडियो से आने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में जो बार-बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, इसी वीडियो में जो होते हैं, इसलिए इसी सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में समाहित करने की कोशिश किया हूँ फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स आप जो होते हैं वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो में आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप बहुत शिद्दत के साथ देखेंगे तो। फ्रेंड्स अगर एक चीज़ और बता दें कि अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को ये लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए हम फ्रेंड्स बिना देर किए प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर फ्रेंड्स कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक मिनट फ्रेंड्स, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। 10वीं अनुसूची था दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है फ्रेंड्स? तो लोकसभा फ्रेंड्स अध्यक्ष करता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो यह निर्णय करता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो फ्रेंड्स बता दें, बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है फ्रेंड्स? यह लाया जाता है फ्रेंड्स लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? तो लोकसभा में फ्रेंड्स पास किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो कम से कम 2 सत्र का होना फ्रेंड्स बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में फ्रेंड्स प्रथम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1976 में फ्रेंड्स भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था लागू की गई। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? तो लगभग आपको जो है फ्रेंड्स, लगभग नहीं, पूरे 25 वर्ष होने चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको एकदम रिवीजन टाइप के बता रहे हैं फ्रेंड्स। ये अगर आप पूरे हिस्ट्री का अगर उठाएं तो ये निचोड़ वीडियो है फ्रेंड्स। इस वीडियो को अगर आप देख के जा रहे हैं तो बिहार की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है 10 से 12 नंबर फ्रेंड्स आप स्कोर अधिक करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इस वीडियो को बड़ा ध्यानपूर्वक, बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई? 16वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो इसको आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों का निर्वाचन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर फ्रेंड्स निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व जो होता है, नीति जो होती है फ्रेंड्स, गलत हो गया, नीति जो होते हैं, जो हमारा जो नीति होता है फ्रेंड्स, वही हमको मतलब फ्रेंड्स कानून जो होता है हमको कल्याणकारी राज्य का आदेश देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक फ्रेंड्स तत्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन है केटी शाह का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो 10 वर्ष फ्रेंड्स, ये बता दें आपको, ये चेंज हो गया है, अब लगभग 5 वर्ष हो गया है। अगला प्रश्न है, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि वह पुर्तगालियों के उपनिवेश थे। अगला प्रश्न है, भारत के आधार पर, भाषा के आधार पर
फ्रेंड्स हमारा प्रश्न है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यह आंध्र प्रदेश को फ्रेंड्स गठित किया गया था। फ्रेंड्स आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था, लेकिन किस वर्ष में किया गया था, इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को फ्रेंड्स कहा गया है। अगला प्रश्न है संविधान का रक्षक किसे माना गया है? तो उच्च न्यायालय को फ्रेंड्स माना गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति को किसका समान, देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा करेक्शन की जरूरत है, तो इस चीज़ को हम पहले से ही बोल दे रहे हैं फ्रेंड्स। कुछ फ्रेंड्स प्रश्न में जो है टाइपिंग करने में करेक्शन होंगे, तो इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल दे रहा हूँ। हमारा प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है, किसके समान वेतन मिलता है? प्रश्न ये होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा के अध्यक्ष के समान फ्रेंड्स वेतन मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है फ्रेंड्स? तो यह होती है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो फ्रेंड्स 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय फ्रेंड्स देखता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदक आवश्यक हैं फ्रेंड्स? तो यह होते हैं 20 अनुमोदक आवश्यक होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? तो ध्यान दीजिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन फ्रेंड्स रहे। अगला प्रश्न है किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में। ठीक है फ्रेंड्स। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है फ्रेंड्स। ठीक है। ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 1 मिनट फ्रेंड्स। हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो सब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यह करता है जब फ्रेंड्स राज्यसभा में फ्रेंड्स क्या होता है कि जब दोनों के मत बराबर होते हैं तो उसी की स्थिति में करता है जिससे कि वह बिल पास हो जाए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को फ्रेंड्स देता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये महामैराथन क्लास है फ्रेंड्स, यह 500 प्रश्नों की श्रृंखला है फ्रेंड्स। अगर आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा, बिहार की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, अगर आप इसमें देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आपको देख के जाना चाहिए, जिससे कि 10 से 12 नंबर आपको इस वीडियो से फायदा होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली फ्रेंड्स अपनाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति फ्रेंड्स करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह उपराष्ट्रपति फ्रेंड्स होता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका USA। ठीक है फ्रेंड्स, इससे की जाती है USA। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोरारजी देसाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रमशः किसने संभाला? तो सबसे बता दें, सबसे कम उम्र के जो थे हमारे राजीव गांधी जी थे फ्रेंड्स, और सबसे अधिक उम्र के मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? तो चौधरी चरण सिंह फ्रेंड्स जो होते हैं आसीन रहे। अगला प्रश्न है कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो गुलजारी लाल नंदा फ्रेंड्स प्रधानमंत्री के जो कार्य के 2 बार कार्यवाहक के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न है,
किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा कि जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी 3 ऐसे शख्स थे फ्रेंड्स कि जिसकी मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? तो फ्रेंड्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रपति अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो फ्रेंड्स कर सकता है 12 सदस्य। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के फ्रेंड्स द्वारा हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स होता है राष्ट्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें प्रश्न में थोड़ा करेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रश्न का कहने का मतलब फ्रेंड्स ये था कि यह जो होते हैं राष्ट्रपति जो होते हैं, ऐसे कौन शख्स थे या कौन व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति का जो पदवी था 2 बार के लिए चुने गए थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो सांसदों और विधायकों के सदस्यों द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायिक अधिकार फ्रेंड्स होता है। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया है? यह बनाया है 86वां संविधान संशोधन। फ्रेंड्स आपको बताना है कि 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न के से फ्रेंड्स आपको कम से कम 5-6 प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है। इसलिए एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह चीज़ आपको मालूम होगी। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली कनाडा से लिया गया है। ठीक है। आपातकालीन उपबंध जो होते हैं जर्मनी से फ्रेंड्स लिया गया है। अगला प्रश्न है, अगला इसी में है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से फ्रेंड्स लिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। संसदनात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है फ्रेंड्स? तो ये प्रेरित है फ्रेंड्स ब्रिटेन से। तो ये जितने प्रश्न हैं फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं क्या किया कि एक ही वीडियो में समाहित करने की, एक ही प्रश्न में समाहित कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे भी प्रश्न जो होते हैं पूछे भी जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो फ्रेंड्स आपको बता दें उस समय लेबर पार्टी थी और क्लाइमेट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स। लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी सत्ता में थी और क्लाइमेट एटली उसके जो हैं प्रधानमंत्री थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को फ्रेंड्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 में है। ठीक है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किसको है? तो संसद को है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो केशवानंद भारती वाद में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 61 है। 61 नंबर कह रहा है कि कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट कहाँ दायर की जाती है? तो हाई कोर्ट में फ्रेंड्स दायर की जाती है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? तो परम आदेश। ठीक है फ्रेंड्स। यह किसमें है आपको ये बताना है कि नीति निर्देशक तत्व में है कि मौलिक अधिकार में है। इसका आंसर आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये प्रश्न अब देखिए करेक्शन हो चुका है कि सूचना का अधिकार लगभग सभी राज्यों में लागू है। जम्मू कश्मीर में पहले फ्रेंड्स नहीं लागू था क्योंकि 370 की वजह से। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि
किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का 67 नंबर है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की फ्रेंड्स आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जाती है? तो हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे के पास है? तो संसद के फ्रेंड्स पास है। अगला प्रश्न है, क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकार का हनन हो सकता है? तो कुछ हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में फ्रेंड्स यह सुनिश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक में फ्रेंड्स यह चिन्हित है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों की आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है, संकेत करता है? तो नीति निर्देशक तत्व फ्रेंड्स होते हैं संकेत करता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के सर्वम से है? तो अनुच्छेद 51। ठीक है फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री का सचिव किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्री के फ्रेंड्स अधीन होता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 32 को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 77 है, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो यह किया था पी.के. शनमुगम शेट्टी ने फ्रेंड्स प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 78 है कि संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1951 में। ठीक है फ्रेंड्स। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो यह है भारत देश का। अगला प्रश्न है 80 नंबर है कि भारतीय संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा द्वारा कितने दिनों में किया गया था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में फ्रेंड्स हुआ था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। आपको बता दें फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये महामैराथन की तरह वीडियो है फ्रेंड्स, इसलिए इस वीडियो को मैं कम समय में आपको 500 प्रश्न देने वाला हूं। अगला प्रश्न है कि 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचन, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचन होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर फ्रेंड्स अभी ऊपर के प्रश्नों में बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो संसदीय व्यवस्था करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। ठीक है फ्रेंड्स। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में फ्रेंड्स वर्णित करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को फ्रेंड्स अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 88 नंबर है कि प्रारूप समिति संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो भीमराव अंबेडकर को फ्रेंड्स बनाया गया था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 110% इस प्रश्न को याद होना चाहिए। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर फ्रेंड्स आधारित है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90 है, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के द्वारा फ्रेंड्स किया गया। अगला प्रश्न है, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन को करके दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है, यह संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा दिल्ली और पांडिचेरी, इसे पुदुचेरी भी अब नाम पड़ गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर राज्यपाल जो होते हैं फ्रेंड्स मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो फजल अली की अध्यक्षता में फ्रेंड्स किया गया था।
ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न है 97 नंबर का हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको बता दें फ्रेंड्स, 10वां नंबर प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको ये चीज़ बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ है? ठीक है, किस वर्ष हुआ था? ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे का जो प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 100 प्रश्न फ्रेंड्स आपका हो गया है और अब जो प्रश्न है 101 से आगे हम चलेंगे। फ्रेंड्स आपको बता दें कि कम समय में आपको 500 प्रश्न देने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 101 है, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? तो इंटक। ठीक है फ्रेंड्स, इंटक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनने का प्रावधान किया गया है फ्रेंड्स? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 मार्ले मिंटो सुधारक के तहत यह प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच जो होते हैं विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा का पर आधारित है? तो कनाडा के। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विविधता सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में फ्रेंड्स है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भाग में फ्रेंड्स विभाजित है, लेकिन वर्तमान में फ्रेंड्स कितने हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उद्देश्य प्रस्ताव जिसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फ्रेंड्स किया गया। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा में विपक्ष दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीट प्राप्त करना आवश्यक है फ्रेंड्स? तो 10% सीट होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमति से। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? तो गुजरात में फ्रेंड्स लोक अदालत सबसे पहले शुरू की गई। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 113 है कि लोकसभा के सीटों की संख्या में किस वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं होगा? और 2026 तक। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वोच्च विधि है? तो संविधान। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कुमार सेन। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की संख्या घटा दी गई? 44वें संविधान संशोधन। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को फ्रेंड्स कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 5वीं और 6वीं अनुसूची में फ्रेंड्स किया गया है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग फ्रेंड्स करता है। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिपत्य था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद फ्रेंड्स करता है। अगला प्रश्न है, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? तो वाचन 3 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा
राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है? तो ध्यान दीजिएगा 35 वर्ष फ्रेंड्स होती है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ से फ्रेंड्स लिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं तो संसद माने संसद के सदस्य, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि एक वर्ष से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो लगभग कम से कम 2 बार का होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य फ्रेंड्स होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में अविशिष्ट शक्ति किस में निहित होती है? तो संसद में फ्रेंड्स निहित होती है। परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो संयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स आपको पता होगा कि राज्य का मुख्य प्रमुख जो होते हैं राज्यों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। यह गणतंत्र का मतलब है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अनुच्छेद 74 के तहत वह बाध्य है। अगला प्रश्न है कि भारत की किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो न्यायमूर्ति एस हिदायतुल्ला, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के दोनों सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? एंग्लो इंडियन समुदाय, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 फ्रेंड्स शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह के अंदर रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल फ्रेंड्स नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा फ्रेंड्स जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, यह थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू फ्रेंड्स रखे थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, BN राव, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BN राव कहते हैं। इनका पूरा नाम था वेनगल नरसिंह राव, ठीक है फ्रेंड्स। इनका यह पूरा नाम था, हमको भी इतना ही मालूम था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फ्रेंड्स चुना गया था। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप जो होते हैं बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगर इस बैठना चाहते हैं तो इस कम समय में फ्रेंड्स इस 500 प्रश्नों को जरूर देख के जाइएगा फ्रेंड्स। अगर इससे देख कर जा रहे हैं तो लगभग आपसे 10 से 12 नंबर फ्रेंड्स आपको जरूर जो है फायदा होने वाला है, जिससे आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगला हमारा प्रश्न है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूचना है उसमें कितने विषय सम्मिलित हैं? इसमें कितने विषय हैं? तो 97 विषय फ्रेंड्स सम्मिलित हैं। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति प्राप्त किया था? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय डाक घर अधिनियम, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा,
150 नंबर है, ध्यान दीजिएगा 150 नंबर का प्रश्न है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमा दे सकता है? तो राष्ट्रपति फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है कि युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो यह कर सकता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो धन विधेयक को, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो एस हिदायतुल्ला, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय जो होते हैं मंत्री परिषद। अगला प्रश्न है कि लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 14 सदस्य को फ्रेंड्स मनोनीत कर सकता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है 157 नंबर का फ्रेंड्स प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, तो उपराष्ट्रपति की, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 158 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के खत्म होने से पहले हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो बिहार के थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न है कि संसद के तीनों सत्र कौन कौन से होते हैं? तो बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और एक होता है शीतकालीन सत्र होता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद फ्रेंड्स 151A के तहत यह की गई है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर फ्रेंड्स होते हैं, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के द्वितीय वार्षिक चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो वित्त निर्वाचन आयोग, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होगा? तो पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अपरिच्छेद समाप्त करने का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद जो होता है फ्रेंड्स 17, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? वह कहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये है संवैधानिक उपचार के अधिकार को, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची में फ्रेंड्स है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को फ्रेंड्स सौंपता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 170 नंबर का प्रश्न है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में फ्रेंड्स आपको बता दें कि 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में फ्रेंड्स कितनी अनुसूचियां हैं? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ध्यान दीजिएगा वर्तमान समय में फ्रेंड्स 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कहने का मतलब ये था, ठीक है। अगला प्रश्न आगे आप थोड़ा जोड़ लीजिएगा, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है हमारा 173 नंबर का प्रश्न है और कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूपिक अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फ्रेंड्स थे। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या है? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1986। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो यह है फ्रेंड्स न्यायपालिका, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार का निलंबन कौन, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये थोड़ा यहाँ कौन नहीं होता, कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति फ्रेंड्स कर सकता है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो होते हैं मूल संविधान का हिस्सा था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय राज्य किसे बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य फ्रेंड्स बनाया गया, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बता दें कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि आंध्र प्रदेश तो हमारा हो गया, यहाँ तक हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत संघ में कितने राज्य हैं फ्रेंड्स? इस समय फ्रेंड्स आपको बता दें 28 राज्य हैं। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स केंद्र शासित राज्य कितने हैं, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स आपको बता दें, चलिए अच्छा हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में फ्रेंड्स यह प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स आपको बता दें कि कम समय में जो होते हैं फ्रेंड्स आपको 500 प्रश्न फ्रेंड्स इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इसलिए बिना एक्सप्लेनेशन के फ्रेंड्स बहुत कम समय में आपको 500 प्रश्न महामैराथन के तौर पे इस वीडियो को दे रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लगभग आपको 10 से 12 नंबर का आपको मिनिमम फ्रेंड्स इतना नंबर आपका जरूर इंक्रीज करेगा अगर इस वीडियो को देख के जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स आपको बताया कि शिक्षक भर्ती के अलावा भी इस वीडियो को जो भी व्यक्ति होते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है जिसमें संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देख सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु फ्रेंड्स 25 वर्ष की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दर्जा दिया गया 69 संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य फ्रेंड्स चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है फ्रेंड्स? निष्पादन बजट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 189 नंबर का प्रश्न है कि भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को क्या कहते हैं? बजटीय फ्रेंड्स घाटा कहते हैं। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। इसका अगला प्रश्न है कि नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो यह फ्रेंड्स आपको इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये थोड़ा इसमें भी प्रश्न में थोड़ा करेक्शन है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका मतलब ये होता, तो आंसर क्या होता है? सचिदानंद सिन्हा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे उसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपरिच्छेद का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद जो होता है फ्रेंड्स जो होता है 17। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है, वह है अनुच्छेद 14 से 15। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकसभा तथा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जनता की राशि को खो देगा अगर उसे कुछ वैध मत का कितना प्रतिशत मिल जाए? 1/6 से कम मत प्राप्त हो जाए। तो अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति के जो है स्वीकृति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स आपको वीडियो में बोलते बोलते गला दर्द करने लगता है। अगर फ्रेंड्स हमारी अगर मेहनत पसंद आ रही हो फ्रेंड्स तो बस इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर और अच्छा लगे तो फ्रेंड्स हमारे जो हैं वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें निम्नलिखित नहीं है तो इसमें राज्यपाल रह सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की जो होते फ्रेंड्स नियुक्ति जो होते हैं राष्ट्रपति नहीं करता है। अगला प्रश्न है 198 नंबर, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो जो होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो होते हैं संविधान के मूल कर्तव्य को स्थापित किया गया? तो 1986 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा
कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, संसद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि फ्रेंड्स आपको बता दें कि 200 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में, संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णन किया गया है या उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 102 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और कि अगर इस वीडियो को फ्रेंड्स आप देख रहे हैं तो आप बड़ी शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। अगर नहीं याद हो रहे फ्रेंड्स तो इस वीडियो को एक दो बार रिवाइंड करके दोबारा देख लेंगे फ्रेंड्स, तो आपको इस पूरा प्रश्न फ्रेंड्स आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए अगर आप, इससे क्या होगा कि आप जो होते हैं कम समय में फ्रेंड्स जो होते हैं लगभग 1 या 1.5 घंटे में लगभग आप 500 प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। अब पूरे इतिहास का एकदम निचोड़ इस वीडियो में फ्रेंड्स है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आप स्वयं इस प्रश्न की मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। इसका तब अनुमान लगाइएगा जब परीक्षा दे के आइएगा तब। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, ध्यान दीजिए, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो ठीक है फ्रेंड्स, यह इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न फ्रेंड्स आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या फ्रेंड्स कितनी है? तो आपको मालूम होगा कि यह है 108। ठीक है, 1/10। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए? तो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप तो जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 107 नंबर का है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास फ्रेंड्स है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्व को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 2 लोगों को करता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? उसे जो होते हैं भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है फ्रेंड्स, यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इसको ऊपर भी फ्रेंड्स आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्च न्यायालय को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण हो जाती है? तो 35 वर्ष की आयु फ्रेंड्स पूर्ण हो जानी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का पहला नागरिक कौन होता है? तो फ्रेंड्स होता है राष्ट्रपति। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वह होता है राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है तो राष्ट्रपति में फ्रेंड्स है। ठीक है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल किया जाता है? तो कितना अंतराल किया जा सकता है? तो 6 महीने का फ्रेंड्स किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संसद में शामिल हैं फ्रेंड्स लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति फ्रेंड्स होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 11 हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 221 नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो अनुच्छेद जो होते हैं 48A में फ्रेंड्स ये संदर्भित है। अगला प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में फ्रेंड्स यह किया गया है। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इसको आप ए मत मानिएगा। ठीक है, ये प्रश्न है कि संविधान के राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स का सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान का, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद जो होता है फ्रेंड्स
36 से 51 के बीच में फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो विविध अधिकार है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से जो हैं और 19 से 22 तक है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण कौन है? तो यह न्यायपालिका होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति फ्रेंड्स कर सकता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 के क में फ्रेंड्स प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है फ्रेंड्स। यह इसका सही जवाब अनुच्छेद 19A हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 230 है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू होता है? तो जम्मू कश्मीर फ्रेंड्स। अब इसका जवाब नहीं है फ्रेंड्स, अब ये समाप्त कर दिया गया है, तो इसलिए आप इस प्रश्न को मत पढ़िए, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो अमेरिका में फ्रेंड्स है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता? तो अनुच्छेद 326, ठीक है फ्रेंड्स, 326। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो यह कर सकता है 12 सदस्य को, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से फ्रेंड्स लिया गया है। ये फ्रेंड्स बहुत हाई लेवल का प्रश्न है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संविधान का पूछ लिया है, अब देखिए अनुच्छेद का पूछा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए आपको बता दें कि ये जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बड़ी शिद्दत के साथ देखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो संविधान के भाग 4 में, और अनुच्छेद फ्रेंड्स अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। अगला प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? तो गोवा में, ठीक है, समान नागरिक संहिता। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि कोई विधेय धन विधेय है, ध्यान दीजिएगा 39 नंबर का है कि कोई विधेय धन विधेय है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा फ्रेंड्स अध्यक्ष करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो यह किया जाता है फ्रेंड्स लोकसभा में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में कितने सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य फ्रेंड्स सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक 242 नंबर का है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा था, ठीक है फ्रेंड्स। मौलिक अधिकार फ्रेंड्स आपको बता दें कि मूल संविधान का हिस्सा था, ये थोड़ा प्रश्न इसी में समाहित है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें थोड़ा आप गलत नहीं समझेंगे, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार डैश डैश करके था, तो इसका आंसर में मिलाना था मूल संविधान का हिस्सा था, यह चीज़ आपको मिलाना था, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय राज्य किसे बनाया गया था? ठीक है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारत संघ में कितने राज्य हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो होता है कितने राज्य हैं, तो यह 29 नहीं है फ्रेंड्स, 28 राज्य हैं, इसमें 28 होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 अनुच्छेद में है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद होना चाहिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये थोड़ा
ये है इन्होंने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि 3, 4, 10 प्रश्न फ्रेंड्स रिपीट किए हुए हैं। तो ये प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स थोड़ा टाइपिंग में हमारा एरर हो गया, क्योंकि इतने प्रश्न बनाने होते हैं फ्रेंड्स, तो रिपीट कर जाता है, ध्यान में नहीं रहता फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हमारे इसके लिए कोई ये नहीं रहता कि दिमाग में क्लिक नहीं करता कि ये प्रश्न हम दोबारा लिख चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अप्रच्छद का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसे आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह है 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद जो होता है 14 से 18। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? फ्रेंड्स आपको 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद माने भाग जो होते हैं 20 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग जो होता है 4 के क में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई? तो ध्यान दीजिए जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 47 सीटें। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? तो दोहरी नागरिकता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? तो 1955। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1985 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक ही समय यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाह कौन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश किसका? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 263 नंबर का है कि भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया था? तो सबसे पहले किया था पृष्ठांकन, तो यह नेहरू रिपोर्ट ने किया। अगला प्रश्न है कि कौन सी परिषद अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बनाई गई? तो राष्ट्रीय एकता परिषद। अगला प्रश्न है, नए केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, केंद्रीय राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं और किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो राजकोषीय घाटे का, विधान परिषद की। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा फ्रेंड्स गलत है। ठीक है, मैं इसको पहले से गलत कर दे रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं है, थोड़ा तर्क नहीं है, इसका कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैं गलत कर दिया, थोड़ा टाइपिंग में एरर हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा भारत सरकार के बजट के कुल घाटे, ध्यान दीजिए ये भी प्रश्न हमारा गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें, दो प्रश्न गलत हुए हमारे। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित था? तो सहकारी समिति क्रियाकलाप से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन से। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचित होंगे? तो 6 माह के। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य तंत्र में शामिल है? तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, शामिल होते हैं। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, इतने चीज जो होते हैं त्रिस्तरीय में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, दीजिएगा कि भारतीय संविधान 274 नंबर का है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वें। ठीक है,
किस संशोधन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल से फ्रेंड्स संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषा के साथ, ठीक है, भाषाओं का, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा की अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो यह होता है 14। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचक क्षेत्र है? तो लद्दाख, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इस समय फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस समय 552 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन 2026 के बाद चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या 50 कितना संख्या है? तो 50 है। अगला प्रश्न है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 के क में। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड के फ्रेंड्स संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो ब्रिटिश संसद से, ठीक है, ब्रिटिश संविधान से। अगला प्रश्न है 292 नंबर फ्रेंड्स, गला दर्द करने लगा फ्रेंड्स, 1 मिनट, ठीक है फ्रेंड्स, पानी पी लिए हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ठीक है फ्रेंड्स। अगर एक चीज़ बता दें फ्रेंड्स, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के डैश डैश होता है? तो अनुच्छेद 169 में जो होते हैं, ठीक है, 69 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अनुच्छेद जो होता है 93 में फ्रेंड्स हुई। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई? तो सबसे अधिक इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 84 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो यह कितने को? 2 को, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? कितने हैं? 545, ठीक है। आपको बता दें फ्रेंड्स, इस समय 530 जो होते हैं राज्य से होते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 आंग्ल भारतीय होते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 299 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 299, दोनों प्रश्न फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा सेम हो गए हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और बस अधिकतम संख्या, बस प्रश्न की जो थोड़ा क्वालिटी बस चेंज है, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो इस पे आप प्रश्न में मत जाइएगा, लेकिन आंसर लगभग सेम है, लेकिन एक ही है, इसी से संबंधित है। एक में पूछा है कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में पूछ रहा है, और एक पूछा है कि कितने सदस्य अधिकतम संख्या हो सकती है, तो 552 फ्रेंड्स होती है। इसका डिटेल्स सामने दिया है फ्रेंड्स। आपको बता दें कि वीडियो को बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है। अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बता दें कि 300 प्रश्न हो गए, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। गला दर्द करने लगता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, तो अब भारतीय जनता
भारतीय जनता का, ठीक है, भारतीय जनता का। अगला प्रश्न है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो लोकसभा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई? तो अनुच्छेद जो हैं 81 के तहत की गई। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड के फ्रेंड्स संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो ब्रिटिश शासन से, ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से होता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूची हैं? तो 12, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा, ठीक है, 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स बिना देर किए फ्रेंड्स बहुत जल्दी प्रश्न को कराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट जो होता है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूची थी? तो 8 थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है? तो इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार कहलाता है? तो मूल अधिकार फ्रेंड्स कहलाता है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उपाधियों का अंत कर दिया गया? तो अनुच्छेद 18 में, ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? तो अनुच्छेद 21 के फर्स्ट में, ठीक है। संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को, ठीक है। अगला प्रश्न है सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो योजना आयोग को। अगला प्रश्न है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो इलाहाबाद में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका। हमारा फ्रेंड्स अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो उच्च न्यायालय को फ्रेंड्स कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय फ्रेंड्स करता है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि किस संविधान का किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? किस अधिनियम के तहत किया? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपको भी प्रश्न ऊपर ही बताएं फ्रेंड, 352 हो सकती है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोध कानून को मान्यता दी गई है? तो 42वें संविधान संशोधन 1985। अगला प्रश्न है झंडा समिति के अध्यक्ष थे? तो JB कृपलानी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा 326 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्ति किया गया है? तो BN राव को। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52। अगला प्रश्न है हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार का संरक्षण हाईकोर्ट उच्चतम व उच्च न्यायालय फ्रेंड्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा की कार्यवाही चालन के लिए कोई सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए कार्यवाही के लिए? लगभग 1/10 माने 1/10 उपस्थित होने से लगभग 10% उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी सदन की कार्यवाही चलेगी लोकसभा की। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? तो अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बनाया अपने पद पर कितने दिन तक रह सकता है? 6 महीने के, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम प्रधानमंत्री
तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? इंडिया अर्थात भारत। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 42वें संविधान 1976 द्वारा प्रस्ताव में कौन से शब्द शामिल किए गए हैं? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग से। हम भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया? अमेरिका के। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन के। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की भाषा को किस देश के संविधान से लाया? प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लाया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लाया गया है? तो रूस के। ठीक है, इसका किस देश से लाया गया फ्रेंड्स, ये होना चाहिए, किस नहीं होना चाहिए, एक गलत है। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में फ्रेंड्स एरर हो जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो पंजाब में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति है? तो 5 प्रकार की। अगला प्रश्न है, हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा चुका है? वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा? अभी कभी भी नहीं लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, वित्तीय से संबंधित अभी कोई भी आपातकाल नहीं लगा है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो यह किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी? अमेरिका ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक आगे देखते हैं, प्रश्न आगे ऊपर कर देते हैं। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय में क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल फ्रेंड्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है? तो यह है भारत का। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन। फ्रेंड्स जल्दी करा देते हैं प्रश्न। शून्यकाल का समय कब से कब तक है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 12 बजे से 1 बजे तक। संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो ये आप लोग करा चुके हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अपरिच्छेद का अंत किया गया? तो पहले अनुच्छेद 77 के। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो 3 बार फ्रेंड्स लग चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और भारतीय संविधान के ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, दोनों गलत लिखा है। अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। थोड़ा टाइपिंग में एरर है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। शारदा एक्ट का संबंध किस सामाजिक बुराई से है? तो बाल विवाह से। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समीपवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 2:3। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? यह है भारत। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कुछ प्रश्न रिपीटेड हैं एवं प्रश्न जो होते हैं थोड़ा ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है हमसे। भारतीय संविधान जो होते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिंगल वैकेया ने। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को फ्रेंड्स देगा। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो 6 है। पहले कितनी थी? 7। ठीक है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? तो राज्यों का संघ फ्रेंड्स बताया गया है। अगला प्रश्न है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। ठीक है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान को। अगला प्रश्न है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1931 में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य हैं? वह हैं 296। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स गला दर्द करने लगा किस देश का अलिखित संविधान है? तो यूके का। ठीक है फ्रेंड्स। यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स जल्दी करा देते हैं, टाइम अधिक हो रहा है। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधन के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया? तो वित्त आयोग का। अगला प्रश्न है वित्त आयोग की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति फ्रेंड्स करता है। अगला प्रश्न है पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था तो 1951 में। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यप्रणाली के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रखने तक पद संभालेंगे? ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? वह है 14। उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होते कितने 2 पूर्ण अवधि तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद पर संभाला था? तो फ्रेंड्स MS जो होते हैं राधाकृष्णन। फ्रेंड्स थोड़ा 1 मिनट के लिए थोड़ा पानी पी लेते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि 401 नंबर का प्रश्न है केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा तेज बहादुर सप्रू थे। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा किसको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्ति किया गया था? तो BN राव को। ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई? तो 1936 के फैजपुर में रखा गया था। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होते थे? तो 379। ठीक है 79। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में
सदस्यों की संख्या कितनी रही? तो 299। ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70। अगला प्रश्न है संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 ईस्वी में किस किस व्यक्ति ने की? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है संविधान सभा में किस देशी रियासत ने के प्रतिनिधित्व में ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद ने। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है BR अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा से निर्वाचित हुए? तो बने बंगाल से। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्ति किया गया था? तो BN राव को। अगला प्रश्न है संविधान सभा का प्रारूपिक समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला प्रश्न है हैकिंग क्या है? कंप्यूटर सिस्टम को काटना। ठीक है फ्रेंड्स, यह थोड़ा गलत हो गया है। अगला प्रश्न है मैंने कहा किसी मामले में हत्या का अपहरण अपराध साबित हो गया तो उसे न्यूनतम कितनी सजा होगी? आजीवन कारावास एवं जुर्माना। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है साइबर अपराध को किस अधिनियम में वर्णित किया गया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का मुख्य कौन है? तो राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स। संविधान के किस संशोधन में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर प्रमुखता की स्थिति मिलती है? 42वें संविधान संशोधन। 42वां संशोधन। ठीक है। ग्राम राज्य के माध्यम से राज्य सरकार के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी। ठीक है। अगला प्रश्न है किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? गोवध पर निषेध। ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग जो होता है 4। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित धारा में कुल संख्या क्या है? तो 18 है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में संध्यावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण? फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, संरक्षित वर्णित, थोड़ा फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा, कार्यवाहक का संरक्षण वर्णित है तो धारा ये नहीं लिखा है फ्रेंड्स, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय है? तो 31 धाराएं हैं और 6 अध्याय हैं। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार पर। भारतीय में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारतीय में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू? ये फ्रेंड्स थोड़ा एरर है, यहाँ भारत में होना चाहिए। ठीक है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ? तो 8 जनवरी 1994 को फ्रेंड्स लागू हुआ, थोड़ा टाइपिंग एरर था। अगला प्रश्न है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सहमत और समायोजन के आधार पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। अगला प्रश्न है संविधान में कितने अध्याय हैं? तो 22। संविधान में कितने अनुच्छेद है? 444। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है कौन एक संविधानोत्तर संस्था है? नीति आयोग। ठीक है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN
भगवती। अगला प्रश्न है सहकारी आयोग सहकारिया आयोग की संस्तुतियाँ किससे संबंधित हैं? तो यह केंद्र राज्य संबंध से। किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद। अगला प्रश्न है किसके संबंध में राज्य सरकार का अनन्य अधिकार है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना? अगला प्रश्न है सर्वप्रथम संशोधनात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो माने ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थिति रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन। भारतीय संविधान में ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकों से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? क्या पाते हैं? 2, 5 और 3 और 1। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के, ये प्रश्न फ्रेंड्स गलत है। ठीक है, ये प्रश्न गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा कि किस फ्रेंड्स, अगर एक चीज़ बता दें कि हमारे अगर मेहनत पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। फ्रेंड्स गला बहुत दर्द करने लगा है अब कंटिन्यू बोलने से। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1985। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। मैंने कहा कितने दिनों तक अनुमति रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 वर्ष। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? वित्त विधेयक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल स्थिति में। अगला प्रश्न है संविधान एक बार में लोकसभा के उपस्थिति, हाँ अगला भी ये प्रश्न है, लोकसभा कार्य बढ़ा सकता है। अच्छा, अगला प्रश्न है 2, मैंने कहा 457 संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने सदस्य कहा कितने समय के लिए वृद्धि कर सकता है? तो 1 वर्ष के लिए। ठीक है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 में। लोकसभा सांसद को प्रति महीने कितना वेतन मिलता है? तो फ्रेंड्स ये वेतन वाला जो है सिस्टम आप ध्यान दीजिए, इसका नया अपडेट कर लीजिएगा, गूगल पे जरूर सर्च कर लीजिएगा और देख के तभी जाइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो ध्यान दीजिएगा, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री ही जो होते हैं लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य न हो तो वे लोकसभा के सदन के नेता का चुनाव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? फ्रेंड्स अब ये प्रश्न भी गलत है। फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, अब जो होते हैं जम्मू कश्मीर की 370 धारा हटा गई है तो किसी को दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार कितने हैं? तो ध्यान दीजिएगा 6 जो होते हैं मौलिक अधिकार हैं और किस भाग में है? भाग 3 में है। अगला प्रश्न है संविधान। अगला प्रश्न है मैंने कहा 463 नंबर संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11। मैंने संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुलझाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद और राज्य विधान परिषद के सदस्य। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावित रहता है? तो 6 माह। सर्वाधिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक महापरीक्षक को। ठीक है, ये प्रश्न यही है, प्रश्न थोड़ा गलत है, नियंत्रक महापरीक्षक को। ठीक है, यहाँ तक होगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है? ध्यान देगा जम्मू कश्मीर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये भी प्रश्न गलत है फ्रेंड्स, अब जम्मू कश्मीर जो है सामान्य राज्य हो गया है तो इसको विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया है? तो राजस्थान के नागौर जिले में। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है टाइपिंग में एरर है। अगला प्रश्न है जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में। अगला प्रश्न है भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है मिनी कॉन्स्टिट्यूएंट किसे
कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? फ्रेंड्स आपको बता दें फ्रेंड्स, गला बहुत दर्द कर रहा है इसलिए सोच रहे हैं फ्रेंड्स जल्दी जल्दी करा दें। फ्रेंड्स अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है? तो निलंबित कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लिया गया है? तो 42वें में। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेशन प्लानिंग कमेटी का गठन किया? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? 28 जनवरी 1950 को। सर्वप्रथम इस पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान या अम्ब्रेला रेगुलेशन। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद का संबंध है अपृच्छद। कहा देखो 14वां जो फ्रेंड्स ये गलत प्रश्न है। अनुच्छेद 17 जो संबंधित है तो किससे है? अपृच्छद तथा उन्मूलन से, माने अपृच्छता उन्मूलन से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न है, भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1971 में। राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989। भारत आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो 1952 में। भारत में प्रथम वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिल। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? कुमार सेन। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833। ठीक है, का चार्टर अधिनियम। भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये प्रश्न होना चाहिए, तो इसका होगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 368। फ्रेंड्स इतने ही प्रश्न हैं 498। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, जो भी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप 2 प्रश्न जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें जो आपको लगता है कि ये प्रश्न आपको होने चाहिए। तो मैं आपको पूरा बता दूं, 2 प्रश्न आपके 498 प्रश्न हमारे टोटल मिला के फ्रेंड्स 500 प्रश्न इस वीडियो में आपको करा दिए। जो आपको लगता हो फ्रेंड्स तो इसको कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट लगता हो प्रश्न की ये प्रश्न होने चाहिए, इस 2 प्रश्न आपको लिखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप 2-2 प्रश्न लिखेंगे तो लगभग अगर 1000 व्यूज़ भी आएंगे फ्रेंड्स तो लगभग जो होता है 2000 प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में जो होते हैं आज के 498 ही प्रश्न ये हैं। 2 प्रश्न आपको जो भी लगता है इंपॉर्टेंट संविधान से है उसको जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो। ठीक है फ्रेंड्स।